हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे जने। तो बात ऐसी है कि आज संडे है और बच्चे अपनी चॉइस का कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो आज इनका पिज़्ज़ा खाने का मूड था, तो कहते हैं कि हम पिज़्ज़ा बनाते हैं घर पे। तो मैंने कहा चलो मैं व्लॉग भी बना लेती हूँ। तो आज चलते हैं किचन में और देखते हैं कि रुषि जो है वो कैसे कैसे अपना होममेड पिज़्ज़ा बना रही है। मतलब होममेड तो क्या, बेस तो बाहर से ही आया है, सामान बाहर से आया, बट घर पर हम बना रहे हैं। तो आ जाओ चलते हैं किचन में, लेट्स गो। तो अब चलते हैं रुषि के पास और इससे पूछते हैं कि घर पे पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें क्या 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 कौन कौन सा प्रोसेस करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहला तो है कि हमने अवन को जो है वो प्री हीट करना शुरू कर दिया है। मतलब समझ लो 5-1 मिनट के लिए, है ना रुषि? 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। वैसे मुझे पता नहीं कि पिज़्ज़ा के लिए भी प्री हीट करना पड़ता है, मुझे तो लगता था केक के लिए ही प्री हीट करना पड़ता है। तो बट कनिष्का ने किया है, तो चलो कोई नहीं, देखते हैं। तो ये है ऋषि बहल और वेजिटेबल पिज़्ज़ा बनने जा रहा है। तो उसके लिए इसने प्याज काटा है, कैप्सिकम काटी है, जो कि सीधी सीधी नहीं कटी है। कोई बात नहीं, जैसी भी कट रही बहुत अच्छी बात है। आप ट्राई करते हो, यही बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए चाहिए पिज़्ज़ा बेस, ऑब्वियसली पिज़्ज़ा सॉस, वेज मेयोनीज, और ये कौन सी सॉस होती है? चिपोटले सॉस और चीज़, पिज़्ज़ा चीज़, ये ग्रेट किया हुआ चीज़, पहले से ग्रेटेड बढ़िया है। बस यही चीज़ें चाहिए और घर पे बढ़िया खूब सारे पिज़्ज़ा बन जाएंगे, सारे जने टेस्ट भी कर लेंगे और घर का साफ़ सुथरा हेल्दी पिज़्ज़ा बन जाएगा। मतलब सब्जियां डली हैं तो चलो हम हेल्दी भी बोल सकते हैं इसको। और बिल्कुल अपने हाथों से, अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ की अपनी खुशी होती है ना रुषि? तो रुषि की अब आपको देखी होगी मेरी रील, ये मैगी भी बहुत टेस्टी बनाती है और इसको अब शर्म आ रही है व्लॉग में आने के लिए, बट मैं इसको लेके ही हटूँगी क्योंकि मुझे तो अपना व्लॉग भी शूट करना है। तो मैंने आज इसको ही पकड़ लिया कि चलो, मुझे पता लगा ये पिज़्ज़ा बना रही है तो मैं किचन में आ गई। मैंने कहा चलो मैं वीडियो शूट करती हूँ। तो बस अब अगला स्टेप देखते हैं कि ये क्या करेगी। और ये देखो दूसरी शेफ़, ये पहली शेफ़। संडे को ये अपनी पसंद का, चॉइस का जो भी बनाना या मंगवाना करते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, घर पे ट्राई कर रही है ये। तो चलो, मेयोनीज ख़त्म हो गया, मेयोनीज नहीं है। तो अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या करेगी ये। अब आगे कनिष्का और इससे पूछते हैं कि इसको क्या काम दिया है ऋषि ने। ऋषि, कनिष्का बताओ तुम्हारे को क्या ड्यूटी मिली है? कॉर्न बॉईल करने के लिए ड्यूटी मिली है। ओहो, तो बिल्कुल फ्रोजन हो गए हैं, बिल्कुल बर्फ से। और हमने व्लॉग में दिखाया, मैंने और मेरी बहन ने सेम कपड़े डाले हैं। हाँ, ये देखो ट्विनिंग करी आज इन्होंने। थोड़ा सा इधर को करके स्माइल दे दो, वो नहीं दिख रही। देखो जुड़वा हमारी दोनों जनिया, सब तोड़ दे, सब तोड़ दे, सब तोड़ दे। और ये सॉस लग चुकी है पिज़्ज़ा बेस पे। ये है, कौन कौन सी सॉस हैं बताना ज़रा। बस पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और मेयोनीज, पिज़्ज़ा सॉस, मेयोनीज और पिज़्ज़ा सॉस, मेयोनीज और चिपोटले सॉस। चिपोटले सॉस थोड़ी मिर्ची वाली होती है, जो मिर्ची नहीं खाता वो ना खाए। हाँ, अगर आपको स्पाइसी खाना है तो चिपोटले सॉस लगाओ, अदरवाइज स्किप कर दो उसको। ये देखो इस तरह से अच्छे से पूरी तरह चारों तरफ इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे ताकि कोई भी खाना खाली ना रहे, फिक्का फिक्का, मतलब बेस खाली ना रहे। अच्छे से पूरी सॉस लगा दी है और अब देखते हैं नेक्स्ट। मुझे लगता है इस पर सब्जियाँ डालेगी। इसे तो एक को लगानी है चिपोटले सॉस। अब रुषि, नेक्स्ट पिज़्ज़ा किसका बन रहा है? बड़े पापा, डैडी, दादी और बड़ी मम्मा। अच्छा, मतलब एक एक पीस हमारा सबका, क्योंकि हमने खाना खा लिया है। yes. तो हम सिर्फ बस टेस्ट करने के लिए कि रुषि ने कैसा बनाया है, एक एक या उससे हाफ पीस ट्राई करेंगे, बड़े पापा, डैडी, दादी yes. और मैं। तो रुषि अच्छे से डबल चीज़ बनाना, खूब चीज़ी, और उसके लिए ऐसे डालोगे इस तरह सब्जियाँ, प्याज और कैप्सिकम और कॉर्न्स वाला बना रहे हैं हम। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और वेजेस डालनी हो, कई मशरूम डालते हैं, कई पनीर डालते हैं, बट हमने जो है वो इतनी सब्जियों से ही बनाना है। तू तो वैसे बिल्कुल ही प्लेन बनवा रही है। प्लेन चीज़ पिज़्ज़ा खाने का क्या फ़ायदा।
बट मुझे लगता है कि अगर हम अच्छे से चीज़ लगाएं, मतलब सॉस के ऊपर से पहले चीज़ फिर सब्जियां और फिर चीज़ लगाएं तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा, जो कि इसने ऐसा नहीं किया है। इसने सब्जियां लगा दी हैं और फिर चीज़ डालेगी। ये और नहीं है जो तू खा रही है, मैं खा रही हूँ, कर दूंगी 2 दीदी। सब्जियां हमारी डल गई, पता नहीं चलेगा तो एक जैसा अभी से ही लग रहा है कि टेस्टी बन रहा है। देख और चीज़ हमारा डल चुका है, ऊपर से वाली चीज़ी गैलरी चल वेज पिज़्ज़ा। और इस पर जब ऑरिगेनोस डलेंगी, चिली फ्लेक्स डलेगी, डाल दो इसको। तो ये बढ़िया सा बन जाएगा। अब जो हम इसको रखेंगे अपने माइक्रोवेव में, जो कि गर्म हो चुका है। ध्यान से, बी केयरफुल, आराम कोई से। सब्जी नहीं ना, मुझे लगता है ये चीज ओवरफ्लो हो जाएगा। कोई बात नहीं, ओवरफ्लो हो जाएगा, उठा के ऊपर डाल देना। फिर पहले 1 मिनट देख लेना, स्पार्किंग ना हो, कुछ ना हो। और ये बन रहा है हमारा पिज़्ज़ा। इसमें एक और डाल लो। ये हमारे पिज़्ज़ा भी रेडी हो रहे हैं। मैंने हाथ को छोड़ के ऐसे मौका अपना लिया, मुझे मेरे हाथ बहुत ठंडे हो चुके थे। बट मुझे तो वैसे डबल चीज़ पिज़्ज़ा ही अच्छा लगता है। बस। मार्गरीटा जो कि शिमला में मिलता है, बहुत अच्छा। ये देख, और हमारे बाकी के पिज़्ज़ा भी हो गए हैं रेडी। ये है सब्जियों वाला। अभी तो इन्होंने मुझे लगता है हाफ सब्जियां डाली हैं। अगर हम सब्जियां इसमें भर भर के डालें और चीज़ भी भर भर के डालें तो मतलब बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा हम घर पे बना सकते हैं। बिल्कुल मार्गरीटा पिज़्ज़ा, डबल वो चीज़। मार्गरीटा पता है कैसे बनता है? इसका जो बेस है ना, इसको काट। स्लाइस में काटो, उसके अंदर चीज़ लगाओ और फिर खूब सारी सब्जियां डालो, वेजिस डालो, टमाटो, कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम डालो, अपना पिज़्ज़ा की प्लेट दिखाओ। तो बनता है आपका बहुत पिज़्ज़ा हो टेस्टी। गया। तो एक पिज़्ज़ा हो गया हमारा रेडी। ये देखो, ये आ गया हमारा पिज़्ज़ा। अब हम इस पर डालेंगे ऑरिगेनोस। डालो। लेकिन इसका तो अपना ये वाला रख ले। पिज़्ज़ा तो मुझे लगता है बिना ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स के बगैर खा नहीं स्वाद ही नहीं सकते। लगता। और कोक, कोक के साथ माउंटेन ड्यू कोक, मैंने कुछ भी कोक, सॉफ्ट स्प्राइट। बस करो, डैडी दादी ने इतना खाना है, कुछ ज़्यादा डाल दिया आपने जोश जोश में। और पिज़्ज़ा कटर होना भी आपके पास ज़रूरी है, इसी से पिज़्ज़ा के स्लाइसेस होंगे अच्छे से। हमारा बेस अच्छे से पक गया है, ना हार्ड है ना सॉफ्ट है, बहुत अच्छा सा बेस हुआ है क्योंकि कनिष्का ने पहले प्री हीट किया था। तो गुड टिप, अगर आपको भी पिज़्ज़ा ट्राई करना है ना कनिष्का, तो प्री माइक्रोवेव को प्री हीट करो। से पूछो भाई। तो इससे पता चल रहा है कि ये मेरे इन्फ्लुएंस में शेफ बन गई है। हाँ। चलो जी, हमारा जल्दी एक आपको मानना पड़ेगा, सब्जी तो मैं बरीक काटती हूँ। एक पीस हमारा रेडी हो गया है। अब इसको हम टेस्ट करते हैं और खा के बताते हैं कैसा बना है। चलिए। और अब इन दोनों ने अपने अपने कर लिए हैं पिज़्ज़ा रेडी। एक का सब्जियों वाला, एक का बिना सब्जियों वाला। चलो अब कनिष्का से पूछते हैं। 2 मिनट में। इस बार हमारा बेस बिल्कुल ना तो हार्ड हुआ है ना सॉफ्ट है, पूरा प्रॉपर हुआ है, बहुत ही अच्छे से। वेट नहीं हो रही खाने की। और ये है कनिष्का के पिज़्ज़ा का स्लाइस, चीज़ी पिज़्ज़ा। देखा, अगर बिना सब्जियों के खाओ तो आपको ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। सब्जियां खाओ और चीज़ भी खाओ। ध्यान से, गरम है बहुत। हाँ जी, तो टेस्टी, अपने हाथ की तो चीज़ वैसी ही टेस्टी लगती है। चल, गुड, वेल डन, गुड जॉब। अब बड़े पापा से पूछेंगे कैसा बना है। ओके। पांडे जी के साथ आए हैं प्लाजा में खाना खाने। और प्लाजा बड़ा पुराना स्टेशन, घर के ऑफिस के बिल्कुल सामने, बढ़िया फूड, बढ़िया रेस्टोरेंट। अपना तो स्टेशन ही था ना, शादी से पहले आई थी मिलने या मम्मी डैडी के साथ ऊपर खाना खाने। इसमें कितना खाना खाया प्लाजा में, सामने ऑफिस है। ये हमारा घर, पुरानी यादें ही चलती रही है अपने घर। तो वही जाल फैजी और वो दाल मखनी है जी। अपने पाजी बैठे हैं, देखो हंस रहे हैं मेरे को देख के। छोटे पाजी, आपको घुमाइए उनकी तरफ, कैमरे से पूछ रहे जरा। हाँ जी भैया।
कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। हमारे पुराने कस्टमर है ये, बहुत आते हैं, इनका ऑफिस सामने है, बढ़िया है, बढ़िया व्यवहार है इनका। इनका कि चंडीगढ़ में भी है होटल है, बढ़िया होटल है, विजिट करना कभी? कोई नहीं सकता है। चमन बाबू आएगा, एन बढ़िया जाल फैजी, दाल मखनी, नहीं इतना दाल अच्छा, मखनी भी आज इतना ये वाला यहाँ की तड़का जो फेमस है दाल तड़का और जाल फ्राई, बढ़िया बहुत ही टेस्टी। प्लाजा प्लाजा ही। चमन आ गया, देखो चमन आ गया मेरा। बहुत चमन पुराने चमन भैया। चमन बता दे तू मेरे बारे में, तुम्हें कब से जानता है? मैं जानता हूँ जी, आगे आ थोड़ी आगे आगे बताएगा, चमन मेरे बारे में बताएगा कि मैं कहाँ से क्या हूँ। चमन बता देना। मैं 94 से जानता हूँ, जब मैं क्या करता हूँ गाइड बता दे। चमन आगे थोड़ा सा बाइक के बारे में। नहीं, काफ़ी अच्छा है, करीब शुरू से बहुत छोटा सा ब्लॉग अपना शिमले। यहाँ से पुरानी यादें जुड़ी हुई है हमारी। यहाँ पर ही मैं स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, और अब देखो इतने बड़े बड़े हो गए हैं। बट ये है कि टाइम चेंज हो गया, बाकी ये चीज़ें सारी वैसी की वैसी हैं अभी भी। बहुत अच्छा लगता है, पुरानी मेमोरीज हैं जुड़ी हुई। और ये मम्मी का घर सारा सब कुछ। ये नहीं नीचे है। हाँ, ये छत तो घर वाली है, हाँ चल। तो यही बोल रही हूँ, छत घर वाली। ऐसे ही है, टाइम फ्लाई कर जाता है। तो जल्दी से मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अब बताएंगे क्या है आगे। गुड विशेस, बाय बाय। और ये है प्लाज़ा का टेस्टी खाना, यहाँ की दाल तड़का और जाल फ्राजी। ये यहाँ का प्याज भी इतना टेस्टी है और सब कुछ टेस्टी। होप आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और मैं YT स्टूडियो पे जाके देख रही थी कि जो नॉन फॉलोवर्स है वो मेरी वीडियोस ज़्यादा देख रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरे चैनल को फॉलो कर दो। अगर फेसबुक पे देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, इंस्टा पे भी फॉलो कर दो। तो आप लोगों की हेल्प से जो है मेरा चैनल जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा, और कुछ पैसे तो आपके लगने नहीं है, सिर्फ सब्सक्राइब और फॉलो ही करना है। तो आई होप आप लोग जल्दी जल्दी मेरा चैनल करोगे सब्सक्राइब और फॉलो। थैंक यू सो मच।